कभी कभी ऐसा लगता है दोस्तों जैसे कि मैं धरती पे काम करने के लिए ही आई हूँ। किसी को भी मैं फालतू घूमते हुए दिखी ना तो वो अपना काम पकड़ा देता है दोस्तों। इंसान काम भी उसी से कराता है दोस्तों जो काम करने के लायक हो, जो काम कर देता हो, मना नहीं करता हो, है ना। वही हिसाब मेरा भी है दोस्तों। जो भी मुझे काम करने को बोलता है मैं कह देती हूँ ठीक है चलो मैं कर देती हूँ। तो हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ और सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे दोस्तों। तो आज मैं जा रही थी जंगल को और अकेले जा रही थी दोस्तों। अकेले नहीं मतलब जो गाय बकरियां चराने के लिए जाते हैं मैं उनके साथ ही जा रही थी। मैंने कहा थोड़ी देर ही सही वो लोग जंगल में रहेंगे तो मेरे को डर नहीं लगेगा करके। आज का जो मौसम हो रखा था ना काफी प्यारा हो रखा था, सुहाना हो रखा था। धूप नहीं आ रखी थी, बारिश भी नहीं आ रखी थी और मस्त हो रखा था मतलब मौसम। तो उसके बाद मैं शिवालय के नीचे आ गई थी। यहाँ पे काफी अच्छा पानी की धारा बह रही थी और यहाँ पे मुझे ना किसी ने अपनी गाय पकड़ा दी दोस्तों कि ले तू जा रही है तो हमारी गाय भी लेकर जा बोल। मैंने कहा चलो ठीक है यार, धरती में वैसे भी काम ही करने के लिए आई हूँ तो वही काम कर लेती हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग गाय को लेकर जा रहे थे लेकिन नीचे से ना बाघ ने डुडाट कर दिया। तो सारे लोग नीचे को देख रहे थे कि बाघ कहाँ पे आए करके, लेकिन बाघ किसी को दिखा नहीं, खाली डुडाट करते हुए सुना बस हो गया। हम गाय को लेकर चले गए थे आगे को दोस्तों, लेकिन ये गाय इतने कमीने है ना बाप रे, ऐसे इंसल्ट करा के रख देते हैं बाबा। तो दोस्तों जितनी गाड़ियां, एक तो ये रोड जो है वो हाईवे रोड है, चितई वाली रोड हाईवे रोड है। यहाँ पे गाड़ियों के आगे से आ जाने वाले थे दोस्तों। जैसे ही गाड़ियों के आगे आएंगे, एक गाड़ी उधर से आएगी एक उधर से आएगी, तो बीच में ऐसे जाम लग जाने वाले थे, क्या ही बताऊं। तो मैंने कहा इन लोगों से तुम लोग ले जाओ भाई गाय बच्चियों को, मेरी बस की बात तो नहीं है क्योंकि ये इंसल्ट बहुत करा रहे हैं। तो भैया लोगों को हमारी आदत ठहरी, वो लोग रोज जाते हैं ममजू के थान यानी कि डाना गोलू देवता के मंदिर की, वहां तक गायों को छोड़ के आते हैं दोस्तों। और मेरी हो रखी थी सर में दर्द, यानी कि मेरी बहुत ज्यादा आजकल तबियत खराब हो रही है दोस्तों, जिस वजह से कुछ भी खाना खाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। कुछ भी खाने के लिए जाओ ना ऊपर को उल्टी टाइप की हो जा रही है। तो मैंने सोचा आज खेत में जाती हूँ, हो सकता है खेत में जाने से मेरा शरीर थोड़ा बहुत चंगा हो जाए और तो मेरे को भूख लग जाएगी। एक तो घर पे बच्चे इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं दोस्तों, क्या ही बताऊं, उनकी वजह से सर में दर्द और ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे मैंने लकड़ी वकड़ी बना के बैठ गई थी। मैं लेकर आई थी अपने लिए अमरूद और कुरकुरे लेकर आई थी दोस्तों, क्योंकि हस्बैंड जी ने बोला कुछ तो लेकर जा, तो नाश्ता करके जा नहीं रही है, कल शाम को खाना खाया नहीं है तूने। तो मैं इनको लेकर आ गई थी। फिर यहाँ पे मैंने खाने लग गई थी क्योंकि मेरा मुंह बहुत ही ज्यादा सूख गया था दोस्तों। एक तो खाना नहीं खाया था, आप लोगों को पता होगा तबियत खराब होने के टाइम पे प्यास बहुत ज्यादा लगती है। और दोस्तों यहाँ पे मेरे साथ इतना खतरनाक मजाक हुआ, मैं रस्सी की जगह बल्द का गयों ले आई, यानी कि बैल को बांधने वाली रस्सी ले आई दोस्तों। और इसको फिर मैं अपनी खुद के गले पे डाल रही हूँ, देखो जरा। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये अपने आप में क्यों हंस रही है, तो मैं अपने आप पे नहीं हंस रही थी। मेरी दोनों बहनों का कॉल आया था तो मैं उनसे बात करते करते ये वीडियोस बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी लकड़ी अकड़ियों का गट्टा लगाया। मैंने खूब सारी लकड़ी ढूंढ दी दोस्तों और इतना ज्यादा भारी हो पड़ा ना, क्या ही बताऊं आप लोगों को। तो भारी होने की वजह से और ज्यादा सर में दर्द होने लग गई थी मेरी। तो यहाँ पे मेरी जो रस्सी थी वो छोटी पड़ गई थी, तो मैंने एक दुपट्टा पकड़ा और उससे जोड़ हाल दिया क्योंकि गुठई बहुत बड़ी हो गई थी मेरी। और फिर यहाँ पे मैं शिनोर भी नहीं लेकर आई थी, तो मैंने एक कट्टे के अंदर घास भरी और उसको शिनोर लगाकर फिर लकड़ी का गट्टा सर पे रखा, क्योंकि लकड़ियां बहुत ज्यादा चुभती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे फिर मैं फोन लेने आ गई थी। वीडियो बनाने के बाद ऊपर को चढ़ना था मैंने, रोड साइड को बहुत ऊपर जाना था दोस्तों। उसके बाद रोड में आई तो मेरी ना जो दराती है वो मेरे हाथ से फिसल गई थी, जो सीधे जाकर बीच रोड में गिर गई थी। इसकी वजह से ना मुझे और ज्यादा परेशानी हो गई दोस्तों। फिर मैंने अपने पैर से ही अपनी जो दराती थी उसको नीचे साइड को फेंक दिया, क्योंकि अगर मैं बीच रास्ते पे बैठती तो मैं उठ नहीं पाती, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा भारी हो रखा था और उठती नहीं तो सारे लोगों के सामने बेइज्जती हो जाती, क्योंकि हाईवे रोड है, हमेशा गाड़ियां आती रहती है मिनट मिनट में। तो मैं घर पे आई, पानी आनी पिया, नहाया धोया, तो मैं यहाँ पे खाना खाने लग गई थी। आज हम लोगों ने बनाया था झोली भात दोस्तों, काफी ज्यादा टेस्टी टेस्टी झोली भात हो रखा था, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था तो जिस वजह से मुझे और ज्यादा टेस्टी लगने लग गया था। और मैं फटाफट से खाना खाती क्योंकि आज मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड जी ने खिला दिया था और मुझे जाना था सिलाई सेंटर, यानी कि जहाँ पे सिलाई हो रही है। तो दोस्तों आज से हमारे गांव में ना सिलाई सिखाई जा रही है। अगर गांव का कोई भी बंदा इच्छुक हो, मतलब औरतें सिलाई सीखने के लिए, तो वो यहाँ पे आ सकती है, अपना नाम दे सकती है। तो हम लोग भी यहाँ पे चले गए थे। हिमांशी काट रही थी यहाँ पे समीज दोस्तों, और हमारी टीचर भी आके बैठ गई थी जो हमें सिलाई सिखाने वाली है, हमारी मास्टर। तो दोस्तों यहाँ पे सिलाई लाई का ही हो रखा था और अभी ना मेरी थोड़ा बहुत तबीयत भी ठीक हो गई थी, क्योंकि लोगों के साथ मिलजुल कर थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और मैं नहाकर आई थी ठंडे ठंडे पानी से, जिस वजह से और थोड़ा ठंडक पड़ गई थी शरीर में और बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे। आप लोग एक चीज नोटिस करोगे ना, मैं हमेशा लड़कियों के साथ रहती हूँ, यानी कि बच्चों के साथ ही रहती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ जो होता है ना अच्छा लगता है, और जो भी उनके साथ होता है मतलब ऐसा लगता है कि अपना बचपन याद आ गया। और औरतों के साथ ना बस वही खिचड़ पिचड़, वो एक दूसरे की बुराई करते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बच्चों के साथ अच्छा लगता है, वो किसी की बुराई भी नहीं करते हैं और मुझे देखकर खुश भी हो जाते हैं कि भाभी ब्लॉग बनाने लगी करके। मैं इसकी वजह से और ज्यादा उनसे खुश हो जाती हूँ। घर पे आने के बाद मैंने बच्चों को आइसक्रीम खिला दी थी। 5 आइसक्रीम लेकर आए थे दोस्तों, 4 इन्होंने पहले खा दिए थे, एक आइसक्रीम बच गई
जो मैंने फ्रीजर पे रखी थी, लेकिन वहाँ पे भी ये गल गई थी। ये आम वाली नहीं है, मतलब आम वाली आइसक्रीम ही है लेकिन दूसरी वाली है, इसमें बर्फ वाली नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी हो रही थी। यहाँ पे मैंने कब्बू को खिलाया, कब्बू का फेस देखने लायक था दोस्तों। ऐसे इसके मुंह में आइसक्रीम गई, इसने सीधे अंदर निकल दिया, इसके मुंह पे ठंडा लग गया था इसलिए। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को ही खिलाई आइसक्रीम और इनके साथ मस्ती मजाक किया। दोस्तों आइसक्रीम खाने वक्त मुंह ऐसा बनाती है ना, क्या ही बताओ। मैंने कहा आकर बोला आ किया तो अंदर से इतना खतरनाक, मतलब कुछ भी नहीं था दोस्तों, सीधे निकल दिया था इस महारानी ने। ये देखो। उसके बाद फिर मैं इनको इनके लिए लेकर आ गई थी अपनी हाथ से बनाई हुई आइसक्रीम। हाथ से नहीं दोस्तों, दरअसल क्या था ना कि कल रात का इनका दूध बच गया था, तो वो दूध थोड़ा सा था और मुझे खाने का मन नहीं करता। थोड़ा सा दूध पीने में भी अजीब सा लगता है, हो तो एक गिलास पूरा पियो। तो दोस्तों उसमें मैंने थोड़ा बहुत चीनी डाली और सीधे उसको फ्रीजर में रख दिया और वो पूरा बर्फ जैसा बन चुका था और खाने में भी इतना टेस्टी हो रहा था ना, क्या ही बताओ। और बच्चे इतने खुशी खुशी खा रहे थे ना इसको, देखो वो भी अपनी जीभ खोल रही है, वो भी अपनी जीभ खोल रही है। लास्ट में दोनों तो लड़ने लग गए थे। मैंने कहा यार ये जो मैंने अपने लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत ले ली। और लास्ट में पता चला कि इन्होंने चम्मच भी निकाल दी। मैंने चम्मच इसलिए डाली हुई थी इसको खाएंगे करके। भाई साहब ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, मुझे तो एक चुर भी नहीं खाने दिया इन्होंने। उसके बाद फिर मैं शाम के टाइम चले गई थी बेलपत्री तोड़ने। शाम के टाइम नहीं, मतलब 3 बजे के टाइम पे मैं चले गई थी। बेलपत्री तोड़ी, वहीं पे ना इतना बड़ा चूहे का पेड़ हो रखा था दोस्तों। और बेलपत्री तोड़ के आए, देखिए मेरा चेहरा कैसे हो रखा है ना, मुरझाया जैसा। शरीर स्वस्थ ना हो तो ऐसे ही मुरझाया टाइप का हो जाता है। और मैंने नहाया था और मांग भी नहीं भरी थी, बाल ही नहीं बनाए थे, मांग कहाँ से भरते दोस्तों। उसके बाद हस्बैंड जी ने यहाँ पे चाय बनाई, मेरे को चाय दिया और 1-2 बिस्कुट दिए, बोल रहे थे कि खा ले, उसके बाद थोड़ा बहुत शरीर चंगा हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरी कमरे में मेरी बेटी आके थी, बोलने लग गई थी ऊपर से केले दो। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं ना, कहीं भी कुछ भी रखो इनको पता चल ही जाता है। आज मैं बना रही थी कद्दू की सब्जी, फटाफट मैंने कद्दू काटा। सब्जी बनाकर मैं किचन के आगे ऐसे सो गई ना दोस्तों, क्या ही बताओ। इतनी ज़्यादा सर में दर्द होने लग गई, सर फटने की जैसा हो गया। और मैं दवा खाती नहीं हूँ क्योंकि दवा खाने से मुझे और ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।